Hello students, today we are going to start our chapter 3rd, A Hero by R.K. Narayan. So let's start. For Swami, events took an unexpected turn. कहता स्वामी के लिए कोई भी जो इवेंट्स होते थे, कोई कुछ भी होता था, वो ना अनएक्सपेक्टेड, जो कभी हम उसने एक्सपेक्ट नहीं की होती थी, ऐसी टर्न ले लेता था। मतलब कोई भी इवेंट, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, कुछ भी होता ना, तो उसके लिए वो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेता था। मतलब उसके लिए कोई टर्निंग पॉइंट बन जाता था। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प। फादर ने न्यूज़पेपर की तरफ देखा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। कहाँ पे बैठ के? हॉल में, लैम्प के पास। एंड सेड, और उन्होंने कहा, स्वामी लिसन टू दिस न्यूज़, इस खबर को सुनो। एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड, लैड मीन्स बॉय, एक विलेज के लड़के की बहादुरी की बात। हु, जिसने while returning home by the jungle path came face to face with a tiger। कहता जो कि एक लड़का जो कि जंगल के रास्ते से वापस आ रहा था, उसका सामना किससे हुआ? टाइगर से। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट ऑफ द बॉय हैड विद द टाइगर। जो ये पैराग्राफ है वो बताता है, क्या बताता है? लड़के की टाइगर के साथ लड़ाई। एंड हिज फ्लाइट अप टू अ ट्री, और उसकी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ना, कि कैसे वो चढ़ा। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल सम अदर पीपल केम दैट द वे एंड किल्ड द टाइगर। और वो बताता है कि कैसे वो लड़का पेड़ पे चढ़ा और वहाँ पे आधा दिन रहा, और फिर जब तक कि लोग वहाँ पे आ नहीं गए और उन्होंने टाइगर को मार नहीं दिया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्स्डली एंड आस्क्ड। मतलब इस न्यूज़ को ना अच्छे से थॉरोली पढ़ने के बाद फादर ने स्वामी की तरफ एकदम टकटकी लगा के, फिक्स्डली मतलब एकदम लगातार कॉन्टिन्यूसली देखा। एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम इसके बारे में क्या कहोगे? स्वामी said that I think he must have been a very strong and grown up person। कहता मुझे लगता है कि वो ना एक बड़ा ही ताकतवर और एक बड़ा पर्सन होएगा, बड़ा, कोई छोटा पर्सन तो हो ही नहीं सकता। नॉट एट ऑल ए बॉय, लड़का तो मतलब ही नहीं वो होए, क्योंकि एक छोटा बच्चा थोड़ी ना टाइगर से लड़ सकता है। अब आप हो, मैं हूँ, कहता मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं टाइगर से थोड़ी लड़ सकता हूँ, वो तो पक्का कोई बड़ा पर्सन होगा। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, एक लड़का टाइगर के साथ कैसे लड़ सकता है? यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर। तो फादर स्नियर्ड, स्नियर्ड क्या होता है? स्पोक इन अ स्कॉर्नफुल मैनर, मतलब डांटते हुए कहना। तो फादर ने डांटते हुए कहा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा समझदार हो? अ मैन मे हैव अ स्ट्रेंथ of an elephant and yet be a coward, whereas another man may have the strength of a straw, but if he has courage he can do anything। कहता है एक आदमी जिसके पास ताकत है, हाथी जितनी ताकत है, yet be a coward, बट फिर भी वो एक डरपोक हो सकता है। कोवर्ड मतलब डरपोक। whereas दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसमें क्या है, एक तिनके जितनी, तिनका जो होता है बिल्कुल पतला सा, कहते हैं तिनके जितनी ताकत है, बट इफ़ ही हैज़ करेज ही कैन डू एनीथिंग, अगर उसमें साहस है तो वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब करेज ही सब कुछ है, स्ट्रेंथ और एज इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, स्वामी ने इस थ्योरी का खंडन किया। हाउ कैन इट बी फादर, फादर ये कैसे हो सकता है? सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लो मेरे पास करेज है, साहस है। वट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर शुड अटैक मी, मैं क्या करूँ अगर एक टाइगर मेरे पे हमला कर दे? मैं लड़ थोड़ी ना सकता हूँ टाइगर के साथ, मेरे में इतनी ताकत थोड़ी है, मेरे में साहस है, ठीक है मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, पर मैं लड़ थोड़ी सकता हूँ। लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, कहता ताकत को छोड़ो, क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम में साहस है? लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, कहता देखता हूँ कि क्या तुम मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो सकते हो। फ्राइटफुल प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजल, एक बहुत ही डराने वाला प्रपोजल। स्वामी ने सोचा, स्वामी थॉट, स्वामी ने
सोचा। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज। कहते वो हमेशा ही अपनी दादी के साथ सोता था। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रैम्बलिंग एंड अवेक ऑल द नाइट। कहता अगर इस अरेंजमेंट में हल्का सा भी चेंज हो जाता ना तो वो कांपता रहता और क्या होता वो सारी रात सो नहीं सकता था। देखो बेटा होता है कई बार ना हमें किसी जगह पर्टिकुलर जगह पे नींद आती है। अगर हम बेड पे राइट साइड पे सोते हैं तो हमें राइट साइड पे ही नींद आती है। अगर हम राइट से लेफ्ट पे सो जाए ना तो हमें नींद नहीं आती। तो स्वामी एक ऐसा पर्सन था, उसको हल्का सा भी अगर उसकी अरेंजमेंट में चेंजेस हो जाती थी ना तो उसको नींद नहीं आती थी। ठीक है। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग। पहले तो उसको लगा कि उसके पापा जोक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ही मम्बल्ड वीकली। वो बड़ा मम्बल्ड क्या होता है बुड़बुड़ाना, वीकली मतलब बड़ी ही कमज़ोर आवाज़ में वो बोला यस एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट। ही सेड वेरी लाउडली विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म। पहले तो उसने धीमी सी आवाज़ में यस बोल दिया, फिर उसने क्या किया बड़े जोश के साथ, ठीक है, ऊंची आवाज़ उसने बात को चेंज करने की कोशिश की और वो बड़ी ज़ोर से बोला और पूरे जोश के साथ क्या कहा, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन आर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर। कहता अब से हम अपने क्रिकेट क्लब में एल्डर्स को भी ज्वाइन करना शुरू कर रहे हैं। एंड वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स। और हम ब्रांड न्यू बिल्कुल नए बैट्स और बॉल्स खरीद रहे हैं। अवर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू। मेरे कैप्टन ने कहा है तुम्हें बताने के लिए। विल सी यू अबाउट इट लेटर। तो पापा फादर कट इन। पापा ने बात काटते हुए कहा कि हम इसके बारे में बाद में देखेंगे, इसको तुम छोड़ो। यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर। कहता आज से तुम क्या है अकेले सोओगे। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। तो स्वामी को महसूस हुआ कि जो मैटर थी बात था उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका था। फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड। एक चैलेंज से ये क्या बन गया था, एक प्लेन कमांड। ही न्यू हिज फादर टेनेसिटी एट सच मोमेंट। टेनेसिटी मतलब फर्मनेस। तो उसे अपने पापा की जो फर्मनेस मतलब दृढ़ता का पता था कि ऐसे मौके पे अगर पापा अड़ गए ना कि ये काम करना है तो पापा ने अड़ना ही अड़ना है, हम पापा को टाल नहीं सकते। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। तो उसने पापा को कहा कि मैं अगले महीने की 1 तारीख से अकेला सोऊंगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ। तुम अभी सोओगे। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। ये बहुत ही शर्म वाली बात है कि तुम माँ और दादी के पास सोते हो। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म। अब तुम सेकेंड क्लास में हो गए हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जिस वे से तुम्हें, जिस ढंग से तुम्हें बड़ा किया जा रहा है। ब्रॉट अप मतलब तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है। तो ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ। उसने ये बात कही और अपनी वाइफ की तरफ देखने लग गया। हु वॉज रोकिंग द क्रैडल। जो क्या कर रही थी, झूला झुला रही थी। क्रैडल क्या होता है, झूला। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू सेड। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो ये कहते हुए। शी सेड। उसने कहा आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय। मुझे नहीं लड़के के बारे में कुछ पता। नो नो आई डोंट मीन यू फादर सेड। तो फादर ने कहा नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुम्हें नहीं कुछ कह रहा। तो इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी शी सेड एंड टर्न अवे। तो उसने कहा कि अगर तुम्हारी मदर यानी कि स्वामी की दादी से बिगाड़ रही है तो उसको कहो, मुझे मत कहो, मेरी तरफ मत देखो। इतनी बात कह के वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट स्वामी's father sat gloomily gazing at the newspaper। स्वामी के जो फादर थे सैड, ग्लूमीली मतलब सैडली, एकदम जैसे होता है ना बिल्कुल उदास से बैठे एकदम। गेजिंग क्या होता है, लुकिंग स्टडीली, स्थिरता से देखते रहना। न्यूज़पेपर पर ना बड़े ध्यान से देख रहे थे, गौर से। स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिप टोड अवे टू द बेड इन द पैसेज। टिपटोड क्या होता है, दबे पाँव चलना, मतलब अपनी एड़ियाँ उठा के अंगूठे के बल जब हम चलते हैं ना, दबे पाँव इसको कहते हैं। वो चुपचाप निकल गया वहाँ पे अपने बेड पे। एंड ग्रैनी वाज सिटिंग अप इन हर बेड। ग्रैनी जो दादी थी वो बेड पे बैठी थी। एंड रिमार्क्ड, और उसने कहा बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी। क्या तुम्हें नींद आ रही है।
डोंट यू वांट अ स्टोरी, क्या तुम्हें आज तो कहानी नहीं सुननी? वो तो रोज़ कहानी सुन के सोता होगा, तो आज वो कह रही है कि क्या बात है, तुमने कहानी नहीं सुननी? स्वामी मेड वाइड गैस्टिकुलेशंस मतलब जेस्चर्स, वाइल्ड मतलब गुस्से वाले। उसने ना टू साइलेंस ग्रैनी, साइलेंस मतलब चुप कराना, तो उसने ना दादी को चुप कराने के लिए बड़े अजीब से एक्सप्रेशन किए। बट द गुड लेडी सा नथिंग, पर उस अच्छी औरत ने कुछ नहीं देखा। अब दादी को क्या पता कि क्या चक्कर है क्या नहीं है। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, तो स्वामी ने क्या किया, अपने आप को बेड पे फेंक दिया। अपने आप को बेड पे फेंकना मतलब ठा करके बेड पे लेट गया। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और ब्लैंकेट को अपने फेस के ऊपर ले लिया। ग्रैनी सेड, ग्रैनी ने कहा, डोंट कवर योर फेस, अपना चेहरा मत ढको, एज यू आर रियली वेरी स्लीपी। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें सच में नींद आ रही है? स्वामी लेंट ओवर एंड विस्पर, स्वामी उसकी तरफ झुका और बोला, धीरे से बोला, प्लीज़ प्लीज़ शट अप ग्रैनी, प्लीज़ दादी चुप हो जाओ। डोंट टॉक टू मी, मेरे साथ बात मत करो। एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ़ द हाउस इज़ ऑन फायर, कहता किसी को मुझे बुलाने मत दो, चाहे घर को आग लग जाए। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई, अगर मैं नहीं सोऊंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। ही टर्नड ओवर एंड कर्ल्ड एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, तो क्या हुआ, वो मुड़ गया, अपने आप को कर्ल किया, अपने ऊपर ब्लैंकेट ली और घराटे मारने लग गया ब्लैंकेट के नीचे, जब तक कि उसको लगा कि उसकी ब्लैंकेट किसी ने खींच दी है, मतलब फादर आ गए, उन्होंने ब्लैंकेट खींच दी। तो प्रेजेंटली फादर केम अप एंड स्टूड ओवर हिम। स्वामी गेट अप ही सेड, तो तभी फादर आए और उसके पास खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा, स्वामी उठो। ही लुक्ड लाइक एन अपैरिशन, अपैरिशन क्या होता है? घोस्ट, भूत। इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, कहता उस जगह के ना, उस रूम के जो सेमी डार्कनेस क्या होता है? कम डार्कनेस मतलब आधा ही रोशनी आधा अंधेरा, तो उसकी सेमी डार्कनेस के कारण उसको वहाँ पे लग रहा था कि वैसे वो एक भूत हो। विच वॉज लिट बाय द कोन ऑफ लाइट फ्रॉम द हॉल, तो वहाँ पे ना साइड पे एक जगह पे हल्की सी रोशनी आ रही थी, जिसके कारण वहाँ पे सेमी डार्कनेस थी। तो उसमें ना जो फादर थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत हो। स्वामी स्टर्ड एंड ग्रोन्ड, ग्रोन्ड क्या होता है? दर्द में चिल्लाना। स्टर्ड मतलब हिलना। एज इफ़ इन स्लीप, तो स्वामी हिला और दर्द में चिल्लाया, जैसे कि वो ना नींद में हो, कि मैं तो सो रहा हूँ और मुझे तुम परेशान कर रहे हो। फादर सेड, गेट अप स्वामी, ग्रैनी प्लीडेड, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तो फादर ने कहा, उठो स्वामी, तो तभी दादी बोली कि प्लीडेड क्या होता है? रिक्वेस्टेड, कि तुम उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार उसने कहा, उठ जाओ स्वामी। स्वामी गोट अप, स्वामी उठ गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड, कम ऑन विद मी, तो फादर ने जो उसका बेड था अपनी आर्म के नीचे, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो पिक्चर है इसमें जो है बेड जो यहाँ पे उसके अंदर रोल किया हुआ है अपनी आर्म के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने रोल किया और कहा कि चलो मेरे साथ। स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैनी, स्वामी ने दादी की तरफ देखा। हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, हेजिटेटेड मतलब हिचकिचाना, एक पल के लिए हिचकिचाया। एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और ऑफिस रूम में उसके फादर के पीछे पीछे चल पड़ा ऑफिस रूम तक। तो ऑन द वे ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर, तो रास्ते जाते हुए उसने अपनी माँ की तरफ एक अपील करते हुए चेहरे से देखा कि मुझे शायद मम्मी बचा ले वहाँ पे जाने सोने से। एंड सेड, और कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, तो जैसे मदर ने देखा तो उसने कहा कि क्यों उसको ऑफिस रूम में लेके जा रहे हो। ही कैन स्लीप इन द हॉल, वो हॉल में भी तो सो सकता है आई थिंक, कहती है अगर अकेले सोने की बात है तो वो हॉल में भी सो सकता है। सो वी हैव read chapter up to here. Next we will continue tomorrow.